Hello and welcome to our YouTube channel Smart Seva Tech. Dear friends, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी जो इंडियन पोस्ट ने 266 पोस्ट निकाली हैं जीडीएस की जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो उन पोस्ट के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन के रिलेटेड थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगी। इसका वेब एड्रेस है जी APPOST.in। आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है और यहाँ से आपको डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जहाँ पे लिखा है जी जम्मू एंड कश्मीर 266 पोस्ट। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। तो गाइज़ ये रहा नोटिफिकेशन। ग्राम डाक सेवक की जो 266 पोस्ट जो है इंडियन पोस्ट ने निकाली हैं फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो जो है इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आप इंडियन पोस्ट की वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, देन उसके बाद इसको अच्छे से रीड कर लीजिए और उसके बाद जो है अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए। तो ये जो 266 वैकेंसीज जम्मू एंड कश्मीर के लिए निकाली हैं इंडियन पोस्ट ने, इनकी जो फ़ी की अगर हम बात करें तो ₹100 जो है फ़ी है। दैन उसके बाद जो है इसकी जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है जी 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर से पहले आप इन पोस्ट के लिए, ग्राम डाक सेवक की पोस्ट के लिए, वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन के रिलेटेड मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसको रीड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब जो स्टेप्स हैं अप्लाई करने के, सबसे पहले करनी है आपको रजिस्ट्रेशन, फिर करनी है आपको फ़ी पेमेंट, देन उसके बाद जो है तीसरे स्टेप में आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। देन उसके बाद जो है सबसे पहले आपने क्या करना है, इन पोस्ट के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है, वेदर इट इज़ क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी और एनी अदर वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है APPOST.in, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने इंडियन पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ से भी, जहाँ पे स्टेप 1 लिखा है, यहाँ से भी आप जो है क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जो है यहाँ पे नीचे यहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ से भी चाहें आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, रजिस्ट्रेशन पेज को ओपन कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन पेज को। तो जब आप रजिस्ट्रेशन पेज ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इनको भी आप रीड कर सकते हैं। ये नीचे जो है ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेंट का नेम इंटर कर देना है। फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का नेम इंटर करना है। देन उसके बाद जो है फादर नेम इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल इंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। यहाँ से आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से डे सेलेक्ट कर लेना है अपनी डेट ऑफ बर्थ का। देन उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अर्बन, OBC, SC, ST, तो जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं आप सिंपली क्या कीजिए, वो सिलेक्ट कर लीजिए। अर्बन यानी कि जनरल कैटेगरी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको UR सेलेक्ट करना है। अगर आपकी OBC कैटेगरी है तो SC है, तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद अगर आप
यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट करते हैं, ओपन जनरल कैटेगरी, तो फिर नीचे पूछ रहा है कि वेदर बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, क्या आप जो है वीकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको यस कर देना है। तो अगर आप EWS से बिलोंग नहीं करते तो फिर आपको नो कर देना है। अगर आप यस करते हैं, EWS जो है बिलोंग करते हैं, उससे आपके पास EWS सर्टिफिकेट है, तो फिर आपको क्या करना है, यस सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद EWS सर्टिफिकेट अवेलेबल फॉर अपलोड, क्या जो है EWS सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है अपलोड करने के लिए। अगर है आपके पास EWS सर्टिफिकेट तो फिर आपको यस करना है, नहीं तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है EWS सर्टिफिकेट तो फिर आपको नो कर देना है। तो अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट वैलिड अप टू, उसकी डेट इंटर कर देनी है कि सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है। देन उसके बाद अगर आप नो करते हैं तो फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। अगर उसके बाद यह कम्युनिटी, अगर आप OBC सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप EWS जो है इसके लिए यस नो सेलेक्ट नहीं कर सकते। ST का भी यही है और ST का भी यही है। तो उसके बाद जो है आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप डिसेबिलिटी वाले शख्स हैं। अगर आपको डिसेबिलिटी है किसी किस्म की तो फिर आपको यस कर देना है, और अगर नहीं है तो नो करना है। तो अगर आप यस करते हैं तो फिर उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे PWD कैटेगरी जो है आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ पे। देन उसके बाद जो है अगर आपको डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे सिंपली नो करना है। देन उसके बाद सर्कल इन विच 10th क्लास पास, 10th क्लास आपने कहाँ से पास की है, तो यहाँ से आप अपनी स्टेट और UT सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग ऑफ 10th क्लास, 10th क्लास आपने किस ईयर में पास करी है तो वो आपने ये और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद अब पूछ रहे हैं कैन यू राइड ए बाइसिकल, क्या आप एक साइकिल चला सकते हैं। तो अगर आप साइकिल चला सकते हैं तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए। वेदर इम्प्लाइड, क्या आप इम्प्लाइड हैं। अगर आप इम्प्लाइड हैं यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। देन उसके बाद अगर आप एम्प्लॉयड हैं, अगर आप यस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे वेदर एम्प्लॉय NOC अवेलेबल, कि आपके पास एम्प्लॉयर की NOC अवेलेबल है, तो फिर आपको यहाँ पे अपने हिसाब से यस नो कर देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर टेक्स्ट शोन बिलो, ये जो टेक्स्ट कैप्चा कोड है यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इसको इंटर कर देना है। देन उसके बाद आपको ये डिटेल अपनी इंटर करने के बाद इसका जो है आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि जो डिटेल आपने ऊपर फिल करी है वो सही है, तो प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है ये डिटेल फिल करने के बाद नीचे जहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे 2 टिक लगाने हैं। यहाँ पे टिक लगाने के बाद आई हैव स्टडीड एंड अंडरस्टूड द नोटिफिकेशन, एंड उसके बाद आई हैव क्लिक्ड द प्रीव्यू बटन एंड सेटिस्फाई माई सेल्फ विद द अबव इट इज़ मेड बाय मी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, दोनों पर टिक लगा देना है और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। तो जो भी मोबाइल नंबर आपने इंटर किया होगा उस पर आपको मैसेज भी आ जाएगा इंडियन पोस्ट की तरफ से, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। तो अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, फ़ी पेमेंट के स्टेप की तरफ। देन उसके बाद यहाँ पे आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पे आप इनको रीड भी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको फिर इस पेज पे वापस आ जाना है। जो फर्स्ट वाला पेज आपने ओपन करा होगा APPOST.in, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी फ़ी पेमेंट करनी है रजिस्ट्रेशन के पास। तो फ़ी पेमेंट के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कर देना है क्लिक। तो आप यहाँ से भी जो है अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ी पेमेंट पे जब आप कर्सर लाएंगे तो फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ ओपन होंगे। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है पे ऑनलाइन, यहाँ से भी आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे नीचे स्टेप 2 अप्लाई में, यहाँ से भी आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो जो ही आप फ़ी पेमेंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालने के बाद आपको क्या करना है, मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है।
तो जो ही आप जो है मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे बिल डेस्क के पेमेंट गेटवे पे। तो यहाँ आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट और कैश कार्ड, क्यूआर कोड के ज़रिए और यूपीआई के ज़रिए आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भी चाहें आप जो है अपने अकॉर्डिंगली फ़ी पे कर लीजिए। तो यहाँ पे हम सिंपली देखते हैं कि आप अपने डेबिट कार्ड के ज़रिए कैसे फ़ी अपनी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कार्ड नंबर इंटर कर देना है, एक्सपायरेशन डेट यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको सीवीवी इंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको कार्ड होल्डर नेम ये इंटर करना है और उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट जो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पे आपको ओटीपी इंटर करना है। तो जो भी आपके अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा उस पर जो है आपको ओटीपी आ जाएगा। तो सिंपली आपने वो क्या करना है, 6 डिजिट का ओटीपी इंटर करके जो है मेक पेमेंट कर देनी है। तो इस तरीके से आपकी फ़ी जो है सक्सेसफुली पे हो जाएगी। तो उसके बाद आप अपनी फ़ी जो है फ़ी की रिसिप्ट जो है वो भी प्रिंट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस जब आपकी फ़ी जो है सक्सेसफुली पे हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपकी फ़ी रिसिप्ट है, अमाउंट 100 GDS रिक्रूटमेंट। देन उसके बाद यहाँ पे फ़ी आईडी आपको मिल जाएगी, रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, जेंडर, देन उसके बाद बैंक रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो या फिर इसको सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहें वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, हमने रजिस्ट्रेशन भी कर ली, फ़ी पेमेंट भी कर ली। अब हमने क्या करना है, ऑनलाइन इनके लिए अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन जो तीसरा स्टेप है, अप्लाई ऑनलाइन। अब हमने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करने हैं। देन उसके बाद प्रीव्यू वगैरह करके इसका प्रिंट आउट लेना है। तो चलिए अब हम जो थर्ड स्टेप है उसकी तरफ बढ़ते हैं, अप्लाई ऑनलाइन। अब हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, प्रेफरेंसेस वगैरह सेलेक्ट करते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। तो इसके लिए जो तीसरा स्टेप है इसको आपको सिंपली क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। या आप यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो फिर जो है यहाँ से भी आप स्टेज थर्ड अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पॉइंटर लाना है। देन उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ ओपन हो जाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है अप्लाई पे, जो सेकंड वाला ऑप्शन है अप्लाई। तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है और उसके बाद सर्कल अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करने के बाद और सर्कल सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप मैसेज आएगा और इसमें लिखा हुआ है OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, की OTP जो है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको आप नीचे क्या करना है, अपना OTP इंटर कर देना है। तो OTP इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। डियर फ्रेंड्स, जो ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आपकी डिटेल जो है वो जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करी होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। और उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी है, प्रेजेंट एड्रेस और उसके बाद परमानेंट एड्रेस। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पे डोर, हाउस और अपार्टमेंट नंबर इंटर कर देना। देन जो है उसके बाद आपको स्ट्रीट नेम इंटर कर देना है। देन उसके बाद सिटी और विलेज का नेम इंटर कर देना है। देन उसके बाद पंचायत, मंडल और डिस्ट्रिक्ट इंटर कर देना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको पिन कोड इंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है
तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टिक लगा देना है। तो जो भी एड्रेस आपने यहाँ पे फिल किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डिफरेंट हैं तो फिर आपको दोनों डिफरेंटली फिल करने होंगे। तो गाइज एड्रेस इंटर करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स इंटर करनी है। सबसे पहले स्टेट इन विच 10th क्लास पास, 10th क्लास आपने कौन सी स्टेट से पास करी है, तो जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करी है। तो आपने जहाँ से भी की होगी वो स्टेट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो देन उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्या करना है, बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट करी होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे बोर्ड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नीचे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद एडिशनल सब्जेक्ट। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 2010 में 10th करी थी, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जी JK बोस 2010 to 2019 विदाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बगैर जो है यहाँ पे मैंने 10th की थी JK बोस से, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, अपना बोर्ड जो है अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना है कि कौन से ईयर के बीच में जो है आपने अपनी 10th करी है। देन तो जो ही आप यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, सिलेक्ट रिजल्ट टाइप। मार्क्स हैं, ग्रेड्स हैं या पॉइंट्स हैं, तो जो भी आपकी मार्कशीट पर ग्रेड्स दिए हुए हैं, अगर मार्क्स दिए हुए हैं या पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर ग्रेड्स हैं, अगर आप ग्रेड सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे। और अगर आप पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसके बाद जो है आपको कुछ इस तरीके के पॉइंट्स यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपने पॉइंट्स एंटर कर देने हैं। तो जैसा कि मेरी मार्कशीट पे मार्क्स ग्रेड हैं तो मैं इसलिए मार्क्स हैं दिए हुए तो इसलिए मैं मार्क्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे अपने एक एक सब्जेक्ट के अपने मार्क्स इंटर कर देने हैं। सबसे पहले इंग्लिश के कितने मार्क्स हैं, देन उसके बाद जो भी सब्जेक्ट हिंदी और उर्दू आपका होगा वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, उसके मार्क्स इंटर कर देने हैं। मैथमेटिक्स के मार्क्स इंटर करने हैं, देन उसके बाद साइंस के मार्क्स इंटर करने हैं, देन उसके बाद सोशल साइंस के मार्क्स यहाँ पे आपको इंटर कर देने हैं। तो अगर आपके CGPA स्कोर हैं तो वो भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। तो अपनी ये जो है क्वालिफिकेशन डिटेल और एड्रेस फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जो फर्स्ट वन है यहाँ पे आपको फ़ोटो अपना अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। इसके फॉर्मेट की बात की जाए तो इसका फॉर्मेट जो है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज़ अप टू 50 KB तक इसका साइज़ होना चाहिए। अगर 50 KB से ज़्यादा हुआ तो फिर ये अपलोड नहीं होगा। देन उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका फॉर्मेट भी JPG और साइज़ जो है 20 KB तक होना चाहिए। देन उसके बाद आपको 10th क्लास की यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको इसका फॉर्मेट भी JPG फॉर्मेट और साइज़ जो है 200 KB तक होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई सप्लीमेंट्री मार्क्स मेमो है या प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ तो वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे आप 10th की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 200 KB से कम ही होना चाहिए यह डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप अपलोड सप्लीमेंट्री में मार्क्स मेमो 2 ये भी आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट भी JPG और जो है साइज़ अप टू 200 KB तक होना चाहिए। तो मैंडेटरी जो आपको अपलोड करने हैं वो है जी अपना फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और उसके बाद जो है 10th क्लास की मार्कशीट, ये आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप ये अपलोड नहीं करेंगे तीनों तो फिर आप जो है आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। देन उसके बाद चलिए हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए या फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, चूज़ फाइल पर क्लिक करना है। देन उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपना इमेज या डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे उसको वहाँ से जाके सिलेक्ट कर लेना है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे डिक्लेरेशन
मिलेंगी। तो आपने सब पे क्या करना है, रीड करने के बाद सब पे टिक लगा देना है और उसके बाद यहाँ पे आके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा भी अपलोड किया है, मेरे पास था। तो देन उसके बाद आपने यहाँ पे सब पे टिक लगा देना है और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपने प्रेफरेंसेस चूज़ करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 5 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट डिवीज़न, यहाँ पे आपको डिवीज़न सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपकी डिवीज़न होगी, जहाँ भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको सिलेक्ट पोस्ट, कहाँ पे कौन से जो है आप पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे जैसे मैंने रजौरी, देन उसके बाद पोस्ट कालाबन जो हमारा पोस्ट ऑफिस है उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने ये रखा है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे आप सेकंड डिवीज़न भी चूज़ कर सकते हैं। जो भी जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, पहले डिवीज़न सेलेक्ट करनी है और उसके बाद फिर जो है अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है, पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे सिलेक्ट पोस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 5 की 5 डिवीज़न सेलेक्ट कर ली हैं और उसके बाद पोस्ट भी सिलेक्ट कर ली है। तो आप अपने हिसाब से डिवीज़न भी सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद पोस्ट भी सिलेक्ट कीजिए। देन उसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड प्रिंट पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो है, जो ही आप सेव एंड प्रिंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने पॉपअप मैसेज आ जाएगा जहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको जी एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना। तो उसके बाद जो है आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ से आपको इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बस यही बताना था। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। Thanks for watching. As always, God bless you all.